नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 12 जुलाई 2022 शनिदेव राशि परिवर्तन करके एक बार फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव के मकर राशि में गोचर करते ही मकर राशि के जातकों पर 7.5 के द्वितीय चरण की शुरुआत एक बार फिर से हो जाएगी और 17 जनवरी 2023 को द्वितीय चरण समाप्त होगा। हालांकि 7.5 के द्वितीय चरण का अंतिम गोचर काल उतना अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। किसी भी ग्रह का गोचर किस राशि में है ये तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसी के साथ साथ जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं, जो मित्र ग्रह हैं, उनका गोचर किस राशि में किस नक्षत्र में हो रहा है ये बात भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। साथ ही साथ देवगुरु जिनसे मंगल का सममैत्री संबंध है वह अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु का गोचर, राहु शनि के भी मित्र हैं, तो राहु का गोचर चूंकि शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है और राहु शुक्र और शनि तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं, तो इस बार के 7.5 में देवगुरु मंगल और राहु के प्रभाव के कारण उतना अधिक प्रभावी नहीं होगी जितना कि पहले रही है। और कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है 7.5 का, वो संघर्ष तो कराएगा लेकिन लाभ भी बहुत अधिक देने वाला रहेगा। पिछले 5 वर्षों से आप लोग निरंतर 7.5 को झेल रहे हैं, लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में शनिदेव ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। आपको दुनिया की पहचान करा दी शनिदेव ने, कौन अपना है कौन पराया है, कौन दूर रह कर के भी अपनों से बढ़कर मदद करता है और कौन नज़दीक रहकर भी परायों जैसा व्यवहार करता है, इसकी बहुत अच्छे से पहचान आपको हो गई होगी। और अब आप अग्नि में तपाए गए सोने के समान निखर कर नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मंगल की शक्ति, शनि का अनुशासन, शनि की परिश्रम क्षमता और राहु की बुद्धि, चतुराई, चालाकी, ये सब आपके साथ होगी। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो 7.5 के द्वितीय चरण के अंतिम 6 माह 5 दिन मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हम आपको शनि के उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। देखिए, भले ही 7.5 की शुरुआत हो गई है, लेकिन ग्रह स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ हैं। आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही शनि का गोचर है और यहाँ शनिदेव शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शनि की
सप्तम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है और शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। तो अब आप देखिए कि शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं और शनि सप्तम भाव में दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं। तो शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला जा रहे हैं इस गोचर काल में। दूसरी बात, शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है और 10 अगस्त तक मंगल की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ तक धन की बात है तो धन के भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और लाभ के भाव के स्वामी मंगल हैं और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। साथ ही साथ विदेश भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं और देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ देवगुरु भाग्य भाव पर सीधे दृष्टि डाल रहे हैं। केवल देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर और देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। तो ऐसे में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस गोचर काल में ग्रह स्थितियां पहले से बहुत अधिक बदली हुई हैं और ये ग्रह स्थितियां 7.5 के प्रभाव को कम करेंगी, क्योंकि राहु जो कि शनि के जैसा व्यवहार करते हैं आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ पंचम भाव के भी स्वामी हैं शुक्र। तो राहु आपको भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे, लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल का भी सपोर्ट मिलेगा और मंगल 10 अगस्त तक तो सुख भाव में है। इसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, 16 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, फिर 13 नवंबर को फिर से पंचम भाव में आ जाएंगे और इस तरह से शनि को मंगल, राहु और गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो 7.5 की स्थिति में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखा जाता है और फिर भाग्य और भाग्येश को देखा जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि लग्न के स्वामी शनिदेव हैं जो कि लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। भाग्य के स्वामी बुध हैं और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। बुध और गुरु दोनों ही गहरे मित्र हैं और बुध और गुरु शनि के भी मित्र हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। शश राजयोग जिनकी कुंडली में बनता है वो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या आप कारपोरेट जगत में हो, हर जगह आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाला योग होता है शश योग। और कर्म भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है। शश योग व्यक्ति को जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी बनाता है, बड़े अभियंता बनाता है, जज, वकील या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। चूँकि शनि दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन के कार्य से आपको लाभ मिलेगा। आप बिल्डर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, सीमेंट सरिया के होलसेल या रिटेल डीलर हैं, तो ऐसे जातकों को इस गोचर से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ
आप पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन या फार्मा कंपनी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान या ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो हर तरह से आपके लिए शनि का ये गोचर लाभ देने वाला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यापार व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। और देखिए, लाभ के भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर पंचम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और पूरे 3 महीने तक मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा। 10 अगस्त को पंचम में आ जाएंगे, 16 अक्टूबर को छठे भाव में चले जाएंगे और फिर 13 नवंबर को फिर से पंचम भाव में आ जाएंगे। और मंगल का गोचर पंचम भाव में भी अच्छा होता है और छठे भाव में भी अच्छा होता है। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और साथ ही साथ अष्टम भाव जो होता है, इस पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। और अष्टम भाव अकल्ट साइंस का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का, तंत्र मंत्र और ज्योतिष का होता है। राहु का व्यवहार शनिवत होता है, तो आपको इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, योगाचार्य हो सकते हैं, वक्ता, कथाकार या ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। और धन, संपत्ति, समृद्धि ये सब अनायास ही प्राप्त होता है। शश राजयोग जीवन में शीर्ष तक पहुंचाने वाला योग होता है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आप बुलंदियों पर रहेंगे। और यहाँ देखिए कि राहु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का होता है। 12वें भाव के स्वामी देवगुरु होते हैं और देवगुरु का राहु पर नियंत्रण होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि देवगुरु चूँकि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। आप विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर विदेश सेवा में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होने वाला है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यापार के कारक होते हैं, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। हालांकि 12वां भाव जो है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है और राहु 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, भौतिकता से आपको दूर ले जाएंगे लेकिन धर्म और अध्यात्म से जोड़ देंगे। और जीवन में धर्म, अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और राहु और गुरु यही करेंगे, आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ा देंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ा देंगे, आप दान पुण्य में विश्वास रखेंगे। और अगर आप किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम या किसी अस्पताल में जाकर गरीबों की मदद करते हैं, कुछ भोजन, वस्त्र, फल, मिष्ठान, इस तरह की चीज़ें अगर आप उनको वितरित करते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए कि शनि आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। देवगुरु और राहु की कृपा तो मिलेगी ही, शनि की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और ऐसी स्थिति में साढ़े साती का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत साढ़े साती का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव साढ़े साती में ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान ही करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। शनिदेव साढ़े साती की अवस्था में आपको भौतिकता से ऊपर उठा करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। आपके जीवन में आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। मानसिक रूप से आपका मेंटल लेवल बहुत
उच्च स्तर का बना देते हैं शनिदेव, और आप जीवन की हर समस्या को चुटकियों में सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। तो ये तो रहा लग्न भाव का प्रभाव। अब शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर, जहाँ शनि दिग्बली होते हैं, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और साढ़े साती की स्थिति में 17 जनवरी 2023 तक अकेले शनि का ही गोचर इतना श्रेष्ठ स्थिति में है कि आपको हर तरह का लाभ देने जा रहे हैं। एक तो आपके लग्न भाव में राजयोग बना रहे हैं, दूसरे शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शनि दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव क्या होता है? तुला राशि का घर होता है। तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है व्यापार, तुला राशि है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं, और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करने जा रहा है। शनि आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे और व्यापार के क्षेत्र में आपको बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। आप व्यापार के क्षेत्र में एक दो नहीं कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों और विवाह की बात है तो बहुत ही श्रेष्ठ गोचर है, क्योंकि सप्तम भाव के चंद्रमा स्वामी हैं और चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं। और दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्तम भाव पर ना तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ना ही राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे, विवाह के नए नए रिश्ते आएंगे और साथ ही साथ इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो जाएगा। क्योंकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से संतान का विचार किया जाता है, और शुक्र कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव कला के क्षेत्रों में भी होगा। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, अगर आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा, अचानक से बहुत बड़ा लाभ और उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ एक विशेष बात आपको मैं बता दूं कि धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। धन तो आपको असीमित अपार धन प्राप्त होगा। मंगल भी, शनि भी, देवगुरु भी और राहु सभी आपको धन देने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि मंगल का गोचर लगभग 90 दिनों तक पंचम भाव में रहेगा, पैसा खूब मिलेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी मिलेगी। लेकिन अगर आप गर्भवती माता हैं तो विशेष सावधानी रखें। 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक और फिर 13 नवंबर से और 17 जनवरी 2023 तक, जब तक साढ़े साती का सेकेंड फेज चल रहा है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें। और चूंकि अष्टम भाव पर जब मंगल पंचम भाव में होंगे तो अष्टम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, तो 3 महीने तक आपको सावधानी रखनी है वाहन चलाने में भी। चूँकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
और अगर आप ब्लड संबंधी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो वहाँ भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी, शेयर, सट्टा से धन की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा वो मिल जाएगा, ससुराल पक्ष से पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिलेगा, बीमा पॉलिसी का पैसा मिल सकता है। तो पैसा तो आपको हर क्षेत्र से मिलेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। और साथ ही साथ शनि का उपाय जरूर कीजिएगा, 7.5 की अवस्था में आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।